गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं 9:30। 9:30 बजे उठा हूँ, 9:23। एंड आज भी लेट ही है, लेकिन इतना लेट नहीं है कल के जितना। तो आज थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ उठे हैं और दिन करते हैं अपना शुरू। अब तुम्हें थोड़ी अच्छी स्टार्टिंग मिली है। अभी तक तो गले ख़राब वाली स्टार्टिंग थी, लेकिन अब गला काफ़ी अच्छा कर लिया है। रात को गरारा करने भूल गए थे, तो आज सुबह करेंगे। लेकिन लेट्स स्टार्ट द डे विथ सम पॉजिटिविटी। कैसी लग रही है लाइटिंग? मैंने इस बार वो अपना पर्दा खोल दिया है, देखो आधा खोल दिया है, तो उससे थोड़ी बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है, अच्छी पॉजिटिविटी आ रही है। एंड हमारे पास एक कल ग्लास आया था बड़ा वाला, है ना, तो उसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ अभी और तुम्हें दिखाता हूँ पहले डब्बे की अनबॉक्सिंग। यहाँ तीनों डब्बे रखे हुए हैं, एक करके खोलेंगे। पहले वो वाला डब्बा खोलते हैं, उसमें है बड़े वाले गिलास जिसमें मैं पानी डाल के पी सकता हूँ, गरारे कर सकता हूँ। और केटल तो हमारे पास है ही, तो गैस तक नहीं जाना पड़ेगा। करते हैं अनबॉक्सिंग सनलाइट में। एंड वैसे इसमें जो ये डब्बा है ना, वो अमेज़ोन का नहीं है, इनकी खुद की कंपनी का है। अब शोर बहुत आ रहा है ना, शायद मैं विंडो बंद कर देता हूँ। अब तुम्हें शोर नहीं आ रहा होगा, मैंने विंडो बंद कर दिया तो। यार इसमें लेकिन जो भी चीज़ है ना जो मंगाई मैंने, वो है महंगी उसके हिसाब से। ये रहे ग्लास बड़े वाले, लेकिन ये पता है अभी भी वो घर वाले जो होते हैं ना, उनसे अभी भी छोटा है ये। अच्छे से धोने पड़ेंगे। लेकिन ये काम करेगा यार मेरा, मतलब होना चाहिए 750 ml, लेकिन इतना इनफ है मुझे पीने के लिए ना, और गरारे करने के लिए इतना ही मुझे एक बार में चाहिए। इसको पूरा ऊपर तक भर के इतना चाहिए होता है मुझे। घर पे तो इससे भी बड़ा है, जिससे मैं डेली पानी पीता था गर्म, लेकिन ये भी काम कर जाएगा। चलो यार, ये थी एक बॉक्स की अनबॉक्सिंग। अब 2 बॉक्स और हैं, इनको भी अभी कर दें क्या? अभी ही कर देते हैं मेरे हिसाब से, अब बैठ गए हैं तो, क्योंकि एक को मुझे अभी यूज़ करना है ना, इसलिए अभी कर देते हैं अनबॉक्सिंग। और मैं काफ़ी दूर हूँ कैमरा से, तो मुझे पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है। हाँ चलो, ये देखो, एक तो ये अनबॉक्स हो गया। ये हैं इसके ग्लास, को पास से दिखा देता हूँ, ये 2 हैं। लेकिन अब ये 2 बॉक्स बचे हैं, इसको तो मैं बाद में ही करूँगा, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एंड इसको भी करता हूँ, इसके बारे में मैं तुम्हें बहुत दिनों से बताया जा रहा हूँ ना। चलो गाइस, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। अब बहुत टाइम से ये पड़ा हुआ है डब्बा भाई, बहुत टाइम से रखा हुआ है यार ये। क्रेजी यार, सरप्राइज हो गया ये तो। डब्बे के अंदर है एक और डब्बा, जो कि ज़्यादा वो भारी लग रहा है पहले वाले डब्बे से। चलो यार खोलते हैं इसको भी। मेन आवाज़ देखो इसकी, ये है यहाँ से। लेट्स गो। रंग बिरंगी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास। हाई प्रोटीन ओट्स, यही था गाइस जिसकी मैं तुम्हें बातें बता रहा था। एक्सपायरी देख लेते हैं सबसे पहले तो। जून 2026। लेकिन ये रहे गाइस, ये रहे जो मैंने मंगाए थे। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। ये वाला मैं घर में डेली सुबह लेता था दूध में डाल के, एंड टेस्ट अच्छा है इसमें। तुम किशमिश हो, कल रात को ड्राई फ्रूट्स नहीं भिगोए मैंने। अरे यार चलो यार, कोई नहीं, अभी मैं खाऊंगा ऐसे रूखे खा लूँगा बिना गीले हुए। ये आ गए हमारे पास, और ये बहुत ही अच्छा है। इसका टेस्ट भी इतना वो तुम्हें स्वीट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, एडेड शुगर नहीं है। एंड इसमें भी आई थिंक एडेड, हाँ, नो एडेड शुगर। ये फ्लेवर है फ्रूट नट्स एंड सीड्स, और ये फ्लेवर है डार्क चॉकलेट। इसको तो मैं घर पे डेली ही लेता था, और आदत बन गई थी बहुत ही अच्छी वाली इसको लेने की। और इससे सुबह सुबह कुछ हेल्दी भी पेट भी भर जाता है, कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट से। तो यार आज इसको बनाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ इसी को बनाऊँ, नहीं इसी को बनाऊँगा। एक नया वाला फ्लेवर ट्राई करते हैं, तो मैं बताता हूँ कैसा है। बाकी लेट्स गो गाइस। एक डब्बा रहता है जिसपे जो स्टैंड की तरह काम कर रहा है अभी फ़ोन में, लेकिन उसको हम करेंगे बाद में अनबॉक्स। ठीक है, अभी तो ये दो मेन चीज़ है। और तुम्हें भी अगर ट्राई करना हो ना, ये ट्राई कर सकते हो, कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है ये। अभी अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है। तो ये दोनों, ये तो मैंने नहीं ट्राई किया है, ये वाला मैंने ट्राई किया है और बहुत हेल्दी है। हाँ तो यार कर ली दोनों की अनबॉक्सिंग कर ली। अब देखो टेबल कितनी खाली हो गई है।
अभी तो ये सब हटा दूंगा ना तो एकदम खाली हो जाएगी। तो अब धोते हैं इस वाले एक गिलास को, केटल में करते हैं पानी और पीते हैं गर्म पानी, उसके बाद करते हैं गरारे। लेट्स गो। ये पूरा भर लिया, अब इसको पियेंगे। इसमें तुलसी की ड्रॉप्स भी डाल दी हैं। अब इससे पीने में वन गो में मज़ा आएगा। चलो यार, पानी तो पी लिया गर्म, अब इसको बनाने रख देते हैं। तब तक मैं गरारे कर लूँगा। आवाज़ शोर बहुत आ रहा होगा, गेट खुला है ना। कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है भाई हमेशा। तो मैंने दूध पहले ही मंगा लिया था, 1-2 दिन पहले, सोच के कि अनबॉक्स कर लूँगा, डब्बा खोल दूँगा और तभी बना लूँगा। लेकिन ये दूध है, टेट्रा पैक है, ये ख़राब नहीं होता। वो अब इसको मैं बॉयल करने रख देता हूँ, उसमें ओट्स डाल देता हूँ नए फ्लेवर वाले। खच काम ही खच। यहाँ की खच तो नहीं मिल रही मुझे, अपने रूम से ही ले आता हूँ। ये रही खच, इसको कहते हैं खच। किचन में कैमरा रखने का एंगल तो मिल गया अच्छा। इसका पता है एक ट्रिक होता है, इसको यहाँ से तो होल्ड कर दिया एक बार, लेकिन यहाँ से भी एक करना चाहिए ताकि हवा आती रहे उधर, नहीं तो बोप करके निकलता है दूध, फैल जाता है हर जगह। थोड़ा ज़्यादा सा बनाऊँगा ताकि पेट फुल रहे लंच तक। वैसे रिस्क भी है क्योंकि ये नया फ्लेवर में ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा नहीं निकला तो, लेकिन कोई नहीं, रिस्क लेते हैं और डाल देते हैं बनाने। भाई खोलते ही स्मेल तो बेरीज की तरह आ रही है, जो मुझे पसंद नहीं है। बहुत लोगों को पसंद है वो, जैसे किशमिश वगैरह, और वो स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल, ड्राइड स्ट्रॉबेरी वाली स्मेल, मुझे नहीं पसंद। बहुत लोगों को पसंद है, कोई नहीं, ट्राई तो करते ही हैं। पिंक सा हो गया पूरा दूध। वैसे दूध ज़्यादा ही ले लिया बहुत। इन बर्तनों का यहाँ पे आइडिया नहीं ना, घर का तो आइडिया था, मैं यहाँ पे अभी आइडिया नहीं है कितना डालना है। अभी जैसे दूध है ना, तो दोनों साइड से कट कर दिया मैंने, तो इजीली निकल गया। अब इसको फ्रिज में रख देंगे ऐसे पैक करके, तो अभी गिरेगा भी नहीं। ऐसे कर दिया, अभी गिरेगा भी नहीं। और लो सिम पे रख दिया है बनाने को, धीरे धीरे बनते रहेंगे तो अंदर से पक जाएंगे। वैसे काफ़ी अच्छी जगह मिल गई है मुझे कैमरा प्लेसमेंट की। पीछे ही जस्ट विंडो है जिससे नेचुरल लाइट आ रही है, कभी कम हो जा रही है, कभी ज़्यादा हो जा रही है, लेकिन बहुत अच्छी लोकेशन पर। कैमरा एंगल भी अच्छा बैठ गया है, कुकिंग चैनल स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे। तो आवाज़ का पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही है, क्योंकि अभी तक माइक फ़ोन का यूज़ होता है। तो चलो इसको लो फ्लेम में होने देते हैं, तब तक हम करते हैं अपने गरारे का पानी। और इसमें मैं लूँगा तो इसको मैंने पहले से निकाल के रख दिया। लेट्स गो। इसको ढकना तो भूल ही गया, ढक लेता हूँ ना इसको, धूल वूल ना लग जाए। ऐसे ढक दिया है। इसमें डाल दिया है नमक और पानी हो गया है गर्म केटल में भी। तब तक ये काम करते हैं, स्टर करके आते हैं उसको। थोड़ी ना वो बच्चों वाली वाइब आ रही है, जिनको चॉकोस के साथ जो आते हैं ना फ्रूट टेस्ट वाले, वैसा वाला टेस्ट है ये, जो दूध में डाल के बच्चों को देते हैं, मीठा मीठा। देखो इस बार इतना एफर्ट भी नहीं लगा और इतने अच्छे से भी एकदम बहुत ही बढ़िया गरम, और नमक भी बढ़िया लेवल का है अब इसमें, और टाइम भी नहीं लगा। भाई अब ओट्स देख के आते हैं, बहुत टाइम लग गया। बीच में एक बार देख लिया था मैंने, लेकिन अब गर्म हो गए हैं। ये देखो पूरे बन गए हैं। अब गैस बंद कर देता हूँ। बन गए हैं बढ़िया, बहुत अच्छे बन गए हैं। अब इसको मैं ढक के रख देता हूँ, तो गर्मी में और अच्छे से पक जाएंगे। तब तक मैं फ्रेश होने जाता हूँ थोड़ा। तो यार मैं बना के ले आया था, पूरा ऊपर तक था, मैंने इतना तो खा लिया है। और बहुत ज़्यादा है यार ये देखो, बहुत ज़्यादा। लेकिन टेस्ट में ठीक है, शुगर कम है ही नहीं, ऐड शुगर। तो कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, फीका फीका लगे। तो मैंने तो अपने लिए क्या किया है, मैंने किशमिश अपनी तरफ से ही डाल दिया। ये देखो, ये किशमिश है मेरे पास, मैंने किशमिश अपनी तरफ से ही भिगो के डाल दिया है ऐसे ही। रात को तो नहीं भिगोई थी तो और अच्छी लगती, लेकिन अभी मैंने बहुत सारी किशमिश भिगो के डाल दिए, तो हर एक चम्मच में वो एक एक किशमिश आ रही है। और अभी
घर पे भी मैंने मम्मी से बात कर ली, अभी 11-10 हो रहे हैं। ये करते हैं, इससे क्या है ना, मेरा कम से कम 2 से 3 घंटा मेरा पेट फुल रहेगा और लंच तक मैं काम कर सकता हूँ सीधा। तो अब मैं इसके बाद ये करता हूँ, साफ़ सफाई करता हूँ थोड़ी पूरे रूम की, रेडी करता हूँ। बेडशीट मैं चेंज करता हूँ, बेडशीट पे मैंने अनबॉक्सिंग करी थी तो धूल वूल आ गई है, उसको मैं चेंज करता हूँ। कपड़े अभी धोने डाल देता हूँ यार, याद आ गया। अभी अभी जाता हूँ। भाई इतने सारे दिन हो गए, 4 सेट बनाए थे कपड़े के, अभी भी 2.5 सेट रहता है। एक तो ये मैं सेट लेके जा रहा हूँ और एक वो रहता है अभी भी, और एक ये रहता है, 2 सेट अभी रहते हैं। तो अभी तो ये आधा वाला जो सेट है ये डाल रहा हूँ और वो दोनों सेट बाद। तो यार कपड़े धोने डाल दिए हैं, उसको भी लगता है 1-1.5 घंटा वॉशिंग मशीन में। तब तक अब ये खाते हैं अपना, बाकी जो बीच में उठ के चला गया था मैं, ओट्स। और ये मेरे हिसाब से मैंने 50 ग्राम तो नहीं, उसमें पर सर्विंग 50 ग्राम लिखा है कि 50 ग्राम यूज़ करो तो 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है मैंने 100 ग्राम से भी ऊपर यूज़ किया है, शायद से 150 ग्राम यूज़ किया है। तो उसके हिसाब से कितना 39 ग्राम प्रोटीन मुझे इसी से मिल रहा है अभी। चलो यार, ओट्स तो खा लिए। अब एक काम पेंडिंग है मेरा, वो है ये कल के कपड़े रखे हैं अभी भी, इनको तय करना है। कुछ तो मैंने उतारते टाइम में तय कर दिए थे, जैसे ये देख रहे हो, बाकी सबको तय करके अलमारी में रखना है। वो गाइस कपड़े तय हो गए। अब मेरा बहुत ज़ोर से ना नहाने का मन कर रहा है कि नहा लूँ, फ्रेश हो जाऊँ, और उससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन अभी भी खाना खाए तो खाने के जस्ट बाद नहीं नहाते, तो मैं 15-20 मिनट के बाद नहाऊँगा। तो यार मैंने खाना खा लिया और अभी मैं ये वाली एक वीडियो देख रहा था। ये देखो, संदीप महेश्वरी की है जिसमें सौरभ जोशी आया हुआ है। पास में था तो राइट, चाहते तो वो ये सब बोल सकते थे, लेकिन जो इनके पास में था इन्होंने कहा वो भी कम नहीं है, मैं वही दिखा। तो कितनी अच्छी बात है, जो भी रिसोर्सेज तुम्हारे पास आज हैं, मेरे पास जो आज हैं, उन्हीं को लेके स्टार्ट कर दो। ये तो हमेशा चलता रहेगा कि मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अभी मेरे पास बस फ़ोन है, तो मैं फ़ोन से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और इसी लैपटॉप में मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। और स्टोरेज मेरे पास है नहीं, दोनों फुल हो रखी हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक SD कार्ड था, SSD तो है नहीं, HDD भी नहीं है अभी। तो एक SD कार्ड था मेरे पास, उसके लिए मैंने कार्ड रीडर मंगा लिया 200 रुपये का। उसमें मैं सारी वीडियोस रिकॉर्डिंग स्टोर कर देता हूँ एंड मैं ऐसे ही करता रहूँगा। फिर ये भी देखो ये क्या कह रहे हैं ये, कि जो है उसी से शुरू करो, अब बड़ा सोचो। अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। सोचना ही लिमिट कर देंगे तो फिर जो अचीव करेंगे वो भी तो लिमिटेड ही रहेगा ना। तो अगर सोचना ही है तो बहुत बड़ा सोचो। अगर बहुत बड़ा सोचोगे तो जितना भी अचीव करोगे एटलीस्ट वो पहले वाले केस से तो बहुत ज़्यादा ही होगा जब तुमने सोचा ही कम था। सही में यार, ऐसी चीज़ें देख के बहुत ही पॉजिटिविटी आती है और माइंडसेट बहुत ही अच्छा रहता है। हाँ, तो यार मैं भी सीख ही रहा हूँ कि ब्लॉगिंग में कैसे कर सकता हूँ। अभी कैमरा मैं फ्रंट कैमरा से बनाता था, अभी मैं पहली बार बैक कैमरा से बना रहा हूँ। अभी अंदाज़ा मैं खुद को नहीं देख पा रहा ना, तो अब शायद से मैं तुम्हें ही डायरेक्टली देख रहा हूँ, तो धीरे धीरे वो बनाना पड़ेगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, मैं देख रहा हूँ अब मैं क्या पहनूँ आज नहाने के बाद। और मेरे पास कपड़ों में है ये पर्पल वाली, मैं बहुत बार पहन चुका हूँ। अभी कुछ है जो मैं घर से पैक करके लाया था, लेकिन अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं पहना है। ये भी है, ये भी है। ये देखता हूँ कि मैं नीचे क्या पहनूँगा, उसके हिसाब से मैं मैचिंग बनाऊँगा। नीचे के लिए मेरे पास ये वाली है एक अच्छी, और फिर एक उसके ऊपर लाइट वाली अच्छी लगेगी, लेकिन मुझे इसका बहुत मन कर रहा है आज, इस वाली का। इस कलर को पहने हुए बहुत टाइम हो गया, तो मैं इसको पहनूँगा आज। अच्छी लगती है तो माइंड भी अच्छा रहता है। तो ये दोनों मैंने निकाल लिए। ये प्रेस नहीं हुई है, रिंकल्स नहीं है, लेकिन मैं प्रेस नहीं करूँगा। यहाँ पे घर के ही कपड़े हैं, तो ये दोनों हो गया है। नहाते हैं, और आज पानी की प्रॉब्लम नहीं है, ख़त्म हो गया है। मतलब प्रॉब्लम पानी की ख़त्म हो गई है, तो आज मैं अच्छे से पानी यूज़ करके नहाऊँगा। एंड आज शैम्पू भी करना है और ये ट्रिम भी करना है आज। तो मैं ट्रिमर मेरा यहीं पे रखा है बहुत महीनों से, उसको साफ़ करूँगा
और फिर उसके बाद में शैम्पू एक है जो मैं घर से लाया हूँ, तो मैं दिखाता हूँ अगर मुझे तुरंत मिल जाए। यहाँ पर हाँ ये रहा, ये एक शैम्पू है कीटोकोनाजोल कंपोनेंट है इसका एक, इससे बालों में मजबूती आती है। तो मैं इसको लगाऊंगा, आज संडे है ना, तो मैं हफ्ते में 2 दिन लगाता हूँ, संडे और मंडे को, और 1-2 महीने के लिए लगाऊंगा क्योंकि पहले डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने घर पे इसको लगाया था, इसके बाद कंडीशनर भी लगाया था, लेकिन वो अभी है नहीं, तो वो तो मैं बाद में ले आऊँगा। लेकिन इससे फिर मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, सारा जो ड्राइनेस होता है वो हट गया था और डैंड्रफ भी हट गया था। तो अभी मैं नहाता हूँ, अब टाइम लग जाएगा, ट्रिमिंग भी करते हैं, शैम्पू लगाते हैं, फिर कपड़े पहन के रेडी हो जाते हैं। वैसे गाइस मुझे बाथरूम में जाने के बाद याद आया कि मुझे ना ये तेल भी लगा लेना चाहिए था सुबह ही। ये तेल है ना, एक गोले का तेल, ये मुझे सुबह ही लगा लेना चाहिए था। इससे फिर क्या है, इतनी देर बाद जो मैं नहा रहा हूँ, अभी 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे तक क्या है, बालों में अच्छे से लग जाता, स्किन तक चले जाता। तो अब वो उसके लिए तो लेट हो गया, उसको मैं कल लगाऊंगा। और ये है वो शैम्पू डब्बे के अंदर, छोटा सा ही है, तो इसी से अब मैं लगा लूँगा। ये देखो गाइस, ये है मेरा ट्रिमर, बहुत महीनों से यहीं पे रखा है, तो इसका ये हालत हो गया है। अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ करूँगा, सैनिटाइज़र से भी साफ़ करूँगा, फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। ये देखो यार, एकदम चमका दिया है मैंने इसको, सैनिटाइज़र से भी साफ़ कर दिया है, ऊपर का भी अलग से और ट्रिमर भी अलग से। अब इसको कर सकते हैं यूज़। गाइस तुम्हें मैंने कल बताया था ना कि पानी नहीं आ रहा है, तो वो पानी इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये लोग टंकी की सफाई कर रहे थे। तो अभी देखते हैं, ये मैंने रुमाल बांधा था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बस 3 दिन पहले ही बांधा था और इतना यूज़ भी नहीं किया इस नल को। देखते हैं कितनी गंदगी पहले से जमा है। ये देखो इतनी ज़्यादा गंदगी सिर्फ पानी की टंकी से ही आ रही है, और ये तो मैंने जबकि बहुत ही कम यूज़ किया है इसको। तो अभी इसको देखते हैं कि अभी भी इसमें गंदगी है कि नहीं है सफाई करने के बाद। हाँ तो यार ये देखो, अभी भी ना इसमें गंदगी पूरी वैसी ही आ रही है जैसे पहले आती थी। ये देखो कितनी ज़्यादा गंदगी है। ये नीचे भी देखो, ये सारी ये जो साइड में दिख रहा है ना, वो अभी आ रही है उसमें। मैं नहा के रेडी हो गया हूँ, एंड वो वाले मैंने अपना टी-शर्ट पहन लिया, वाला पजामे पहन लिए, और बाल तो मेरे हमेशा अजीब से ही रहते हैं, कभी सेट हो ही नहीं पाते हैं। ये देखो बाल ऐसे ही हैं, और ये बढ़िया कलर वाली टी-शर्ट और ये पजामी। और तुमने देखा ही वो पानी तो फिर भी साफ़ हुआ नहीं। सोसाइटी ने टंकी साफ़ करने के लिए कल 5 घंटे दिए थे, लेकिन पानी में अभी भी वो गंदगी आ रही है। तो फिर भी मैं नहा लिया, आरओ के पानी से नहा लिया। अभी मैं रेडी हो गया हूँ, तो अभी इतनी भूख तो नहीं लग रही है। तो फिर अभी ये देखो, ये टेबल काफ़ी फैलारा रखा है, तो मैं इसको पूरा साफ़ करूँगा अभी। फिर उसके बाद मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड आया था, उसकी मैं करता हूँ अनबॉक्सिंग। लिफाफा ही है, उसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो IDFC का क्रेडिट कार्ड है, वो मैं खोलता हूँ और उसको एक्टिवेट वगैरह जो भी करना है वो मैं करता हूँ। और ये केला मुझे दिख गया, अभी भी इसमें 3 केले बचे हैं, और धीरे धीरे ये काले होना शुरू हो गए हैं। कुछ तो अपने आप ही ऊपर से टूट गए हैं। और दोपहर का टाइम है, तो केला खाने का सही टाइम भी है। 2 केले खा लेता हूँ मैं, जो 2 टूट गए हैं ऊपर से अपने आप, तो उन दोनों को खा लेता हूँ, तो उनसे पेट में थोड़ा और वज़न बढ़ जाएगा। बहुत टाइम से केला रखा है ना, तो बहुत ख़राब सा ही हो गया है। ये देखो यहाँ से ख़राब हो गया, और ऊपर से जो मैंने निकाला है वो भी पूरा ख़राब ही था। तो इतना वाला पार्ट निकाल के मैं खाता हूँ, पहले भोग लगाता हूँ भगवान जी को, फिर मैं खुद खाता हूँ। केला तो खा लिया गाइस। अभी बाल्टी लेके मैं जो कपड़े धुल गए हैं उनको निकाल ले आया हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया वैसे तो, बहुत टाइम से वो अंदर ही हैं। अभी 2:30 बज रहे हैं। मैंने सुबह डाले थे शायद 10 बजे, लेकिन सुखाने के लिए जगह नहीं है। जैसे ये सारे कपड़े तो एक मेरे फ्लैटमेट के हैं, तो मैंने सोचा एक और 2 चीज़ें मैंने सोची हैं जो मैं कर सकता हूँ। अभी हॉल में हमारा यहाँ से लेके मैं वहाँ तक एक तार लगा सकता हूँ, और जब तक मेरे कपड़े इतने सारे हैं तब तक यहाँ पे सूख जाएंगे। या फिर मैंने दूसरी जो बेटर चीज़ सोची है, वो मैंने सोचा है कि छत पे जाके, छत पे ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्टैंड लगे हैं, बट मुझे पता नहीं है वो किसके हैं। वो शायद ऊपर जो रहते हैं उनके हैं, तो उनसे एक बार पूछ लेता हूँ कि क्या मैं आज के लिए यहाँ पे कपड़े सुखा सकता हूँ। क्योंकि छत पे मैं सुखाऊंगा ना, तो सारे कपड़े भी आ जाएंगे, और धूप भी अच्छी आ रही है आज, तो कपड़े जल्दी भी सूख जाएंगे आज ही। और अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो मैं एक और वाला सेट अपना धो के वो भी डाल सकता हूँ आज। मेरी बाल्टी पूरी भर गई है। अब मैं बाल्टी तो लेके नहीं जाऊँगा पहले ऊपर,
पहले मैं खुद जाता हूँ ऊपर और पूछ के आता हूँ ऊपर मैं सुखा लूँ या नहीं सुखा लूँ। फिर जब वो बोल देंगे हाँ ठीक है सुखा लो, फिर उसके बाद मैं बाल्टी लेके जाऊँगा। चलो चलते हैं, देखते हैं कि मैं मना पाता हूँ कि नहीं मना पाता हूँ। छत पे आ गए हैं गाइस, और ये देखो ये 2 स्टैंड है ना, ये और ये, इनके बीच में 3 तारें लगी हैं। 3 नहीं, बहुत सारी तारें लगी हैं देखो। तो इन पे तो मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे एक फ्लैट है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वो मैं सुखा लूँ या नहीं सुखा लूँ, और उनका है कि नहीं पहले तो ये पूछ लेता हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया। एक और बार बजाता हूँ, कोई गेट पे ही नहीं आ रहा, कोई गेट पे ही नहीं आ रहा गाइस। तो मैं साइड वाले फ्लैट से पूछता हूँ। एक और फ्लैट है लेकिन वो दूर है, उनका तो वो नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ। तो यार किसी ने रिप्लाई तो किया नहीं। फ्लैट में 2 बार मैंने बेल बजा दी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कपड़े ले आता हूँ, सुखा देता हूँ, क्योंकि पूरा खाली पड़ा है। उस साइड भी है और उस साइड भी है, पूरा ही खाली पड़ा है। और अगर बाद में मैं आऊँगा तब मैं उनको एक और बार मिल के एक बार अगर वो बोलते हैं तो मैं उनको सॉरी बोल दूँगा, अगर वो मना करते हैं तो, कि आप थे नहीं वहाँ पे तो मैंने सुखा दिया। देख वहाँ पे भी एक पूरा स्टैंड है और यहाँ पे भी एक पूरा स्टैंड है, और यहाँ पे धूप भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो मैं वही करता हूँ, मैं यहाँ पे ले आता हूँ। वाले लाने से पहले मैं दूसरा सेट धोने डाल देता हूँ, क्योंकि अभी 2:30 बज रहा है और वो 3:30-4 तक सूख जाएंगे और धुल जाएंगे, और फिर मैं उनको भी यहाँ पे सुखा दूँगा। और धूप शायद 4 बजे तक भी रहेगी, 4-5 बजे तक रहेगी, तो तब तक वो भी सूख जाएंगे। तो मैंने दूसरा सेट भी डाल दिया है वॉशिंग मशीन में। इसके बाद ज़्यादा कपड़े तो बचे नहीं हैं अब। इसके बाद बस 2 बेड की चादर है, 2 बेडशीट हैं, और ये मैं नहीं धो रहा, इसने मुझे याद है पहले कलर छोड़ दिया था। 2 बेडशीट हैं बस, एक ये और एक ये अंदर, और एक मोटी सी बहुत मोटी हुडी है मेरे पास, एक वो और बची है ये वाली, ये बहुत मोटी हुडी है। बाकी ये वाली वो बाल्टी है, इसको मैं अब ले जा रहा हूँ ऊपर ले जाऊँगा, और अपनी क्लिप्स भी साथ में ले जा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तो हवा भी चलेगी बहुत। जितनी भी क्लिप्स हैं मेरे पास सारी क्लिप्स ले जा रहा हूँ। तो यार मैंने कपड़े ले लिए हैं अपने, और मेरे पास 9 ही क्लिप हैं। पता नहीं शायद ज़्यादा थी पहले, मैं भूल ही गया हूँ कितनी थी मेरे पास, 12 का सेट था या 10 का सेट था, लेकिन अभी मेरे पास 9 ही हैं। तो जो भी बहुत ही मोस्ट लाइकली है जो उड़ सकता है, मैं उन्हीं पे लगाऊंगा, बस सूख जाएं सारे कपड़े। धूप अच्छी है लेकिन आज, वैसे तो जब से मैं आया हूँ तब से ठंडी हवाई चल रही है, और धूप इतनी अच्छे से निकली नहीं है, लेकिन आज निकली है अच्छी धूप। चलो गाइस, मैंने कपड़े तो सुखा दिए हैं, है ना। बस मुझे इस बात का डर है कि हवा बीच बीच में बहुत तेज़ चल रही है, तो हवा से ये जिनमें क्लिप नहीं लगी है ना, जैसे ये उड़ के वहाँ ना चले जाएं, हवा में बहती हवा सा था वो कपड़ा हो जाएगा। तो मैं इनकी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ताकि जब आऊँ तो टैली कर पाऊँ कि कितने थे और कितने उड़ गए। अच्छी धूप आ रही है। चलो यार, कपड़े सुखा दिए अब, और धूप में जाने में थोड़ा अच्छा भी लगा मुझे। बाल हल्के से गीले थे, बाल भी थोड़े और सूख गए हैं, और विटामिन डी भी मिल गया। चलते हैं वापस फ्लैट, टेबल साफ़ करते हैं और फिर करते हैं ऑफिस का थोड़ा काम। आज संडे है, लेकिन जिस प्रॉब्लम पे मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, वो सॉल्व होने में बहुत टाइम ले लिया है। बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो मुझे सोचने पड़ रहे हैं उसमें। चलो गाइस, मैंने कपड़े सुखाने डाल दिए हैं। अभी बहुत देर हो गई, लेकिन मैं ऑफिस का भी काम करता हूँ, और फिर एडिटिंग भी करनी है। एडिटिंग मुझे लग रहा है अब रात को लेट तक ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिस का काम ख़त्म करना है। एंड फिर ये साथ साथ एक प्रोटीन बार है मेरे पास, हैवी है बहुत, तो मैं इसको भी खा लेता हूँ। तो यार थोड़ा सा काम कर लिया अभी, लेकिन उतने में वॉशिंग मशीन के कपड़े अब धुल गए होंगे, तो मैं उनको लेने जा रहा हूँ, और फिर उनको ऊपर ले जाते हैं छत पर, उनको भी सुखाने डालते हैं। तो मैं चाबी भी ले लेता हूँ। और अभी भी धूप हो रही है, तो अभी आई थिंक 4 बज रहे हैं। ये देखो धूप अभी अच्छी खासी हो रही है। तो यार कपड़े सारे ले लिए हैं, अब इसको लेके चलते हैं छत पे। ये एक कपड़ा है, इसको मैं ऊपर नहीं ले जा रहा, ये पहुँचने के लिए रखा होता है। तो
जो ये सारे हैं ना, ये बेसिकली पहुँचने के लिए हैं कपड़े, टेबल वगैरह। तो वो गंदे भी नहीं है लेकिन उनसे साफ़ काम भी नहीं करता मैं। तो अब चलते हैं छत पे और इनको सुखाने डालते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन है ऊपर कपड़ों की। जहाँ पर मैंने डाले थे वहाँ पर हैं कि नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा उड़ गए हैं या किसी और ने हटा दिए हैं, देखते हैं सब। अभी मैं पॉइंट 6x से शूट कर रहा हूँ वाइड एंगल लेंस से। तो बताना यार कौन सा वाला ज़्यादा बढ़िया लगता है। पहले 1x पे था और अब पॉइंट 6x पे है। मुझे लगता है वाइड एंगल में ही बढ़िया है, लेकिन उसमें ना क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं आती जितनी 1x में आती है। और स्पेशली जब लाइट नहीं हो ना तो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है वो। तो यार अब छत पे आ गए और कपड़े तो गिर गया, एक गिर गई शर्ट यार, टी शर्ट गिर गई और वो भी मुझे लग रहा है हाँ सबसे वल्नरेबल टी शर्ट जो होती है ना वाइट वाली, वो ही गिरी है। ये देखो यार, यही नीचे गिरी है, बाकी सब तो ठीक है। देखो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है। तुम्हें पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन इसको मैं फिर से अब धोने डालूँगा कल। बाकी जो ये नए कपड़े ले आया हूँ मैं वो सब डालता हूँ सुखाने। ये सारे कपड़े भी ऐसे हवा से ना बीच में आ गए हैं, सिकुड़ गए हैं, तो इनको भी सही कर दूँगा फिर से। भाई मुझे तो ना बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये कपड़े उड़ जाएंगे। कितनी ज़्यादा हवा चल रही है देखो, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो इतनी हवा में मैं जितनी क्लिप्स हो सकती थी मैंने उतनी तो क्लिप्स लगा दी हैं, डबल डबल करके लगा दी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि उड़ जाएंगे कपड़े मेरे। लेकिन रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, तो लगे रहने देते हैं। और तब तक मुझे एक बढ़िया आइडिया आया जिसके लिए मैं अपनी इंस्टाग्राम की रील यहाँ पे शूट करूँगा। भाई हवा तो बहुत तेज़ चल रही है देखो, और वो भी इसी एंगल पे चल रही है, यहाँ से वहाँ। अगर वहाँ से यहाँ चलती है एक पॉइंट के लिए तो वो भी चलता है। ये देखो, अरे 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 भाई मेरे सामने ही ना उड़ जाएंगे ये। अगर मेरे सामने ही उड़ गए फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। लेकिन मैं देखता हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ रील बनाने के लिए तब तक मैं देखता हूँ। गाइज़ मुझे लगभग 40-45 मिनट हो गए रील को शूट करने में, आइडिया आर्टिकुलेट करने में और एडिटिंग करने में थोड़ी बहुत। एंड देखो मैं तब से यहीं पे था। ये मेरे कपड़े हैं सारे और मेरे सामने ही गिर गए भाई। ये देखो एक टी शर्ट गिर गई है जो मुझे वैसे भी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन ये बाकी सारी भी ऑलमोस्ट गिरने ही वाली हैं। ये देखो, और वहाँ पे भी, ये भी। अब इनमें क्लिप नहीं लगी है ना, तो ये भी कभी गिर जाए मुझे भरोसा नहीं है। और अब सूरज भी ढलने वाला है और हवा और ही तेज़ बढ़ने वाली है, शाम को तेज़ हो जाती है। तो अब मैं इनको लेके चलता ही हूँ रूम पे। अब जितने सूखे हैं उतने ठीक है। वो वाली तो एक टी शर्ट ख़राब ही हो गई, एक प्योर वाइट ख़राब हो गई और एक प्योर ब्लैक ख़राब हो गई। दोनों में ही गंदगी दिख रही है। तो बाकी को तो बचा लेते हैं और चलते हैं अपने रूम पे। अब ना मेरे पास कपड़े ही इतने ज़्यादा थे तो मैंने दूसरा आइडिया सोच लिया। जो कपड़े ऑलरेडी ऑलमोस्ट सूख ही गए थे ना पहले सेट वाले, उनको मैं अभी भी डाल ही रख रहा हूँ। अभी धूप भी हट जाएगी, लेकिन ये सूख तो जाएंगी ना, गर्मी तो है ही इतनी। तो इनको और मैंने 2 कपड़ों के बीच में ऐसे चेनिंग कर दिया क्लिप्स की। होपफुली ये इतने ज़्यादा तेज़ हवा ना आए कि ये सब कुछ ही उड़ा के ले जाए। मैं सारे वो वाले कपड़े सुखा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट सूख ही चुके हैं, क्योंकि इनको मैं ले जाऊँगा, ये भी जगह लेंगे ना सूखने के लिए, और उतनी जगह फ्लैट में है ही नहीं, यहीं पर सुखाने पड़ेंगे। एक तो ये वाली मेरी ख़राब हो गई है और एक ये वाली है जो ये भी ख़राब हो गई है। अब इन बाकी कपड़ों को हम बाद में देखने आएंगे, बाद में लेने आएंगे। और ये जो मेरे पास एक बाल्टी भर गई है अब गीले कपड़ों की है ये, इनको अगर जगह है फ्लैट में तो मैं टांग देता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ। रात को डाल दूँगा या फिर कल सुबह डाल दूँगा, क्योंकि अभी मुझे प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा ऑफिस का काम ख़त्म करना है यार, फिर एडिटिंग भी करनी है। चलो यार रूम पे आ गए हम वापस, कपड़े भी सुखाने डाल दिए हैं और बाकी गीले कपड़े ले आए हैं हम। चलो यार थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लिया है, ज़्यादा नहीं कर पाया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था यार। अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अभी शाम हो गई है तो कपड़े ऊपर जो सूख रहे थे उनको ले आते हैं। पता नहीं मैं दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ यार, लेकिन कपड़े बच गए हैं उस चेनिंग करने से क्लिप्स की। बहुत कम लाइट है। हाँ चलो यार कर लिए हैं, कपड़े ले लिए हैं, अब चलते हैं रूम पे। इनको तय तो मैं कल ही करूँगा, अभी मैं निकाल के बेड पे रख दूँगा ताकि गीले कपड़ों से अलग हो जाए। ये सूख गए हैं ना ऑलमोस्ट 90%। बताओ तुम्हें मैं दिख रहा हूँ क्या ढंग से, क्योंकि ये बहुत रात का टाइम है और 1x पे मैं शूट कर रहा हूँ, 0.5x पे तो पक्का नहीं दिख रहा होता मैं। अब लाइट आ गई तो अब तो दिख ही रहा हूँ शायद। यहाँ पे साउंड का डिफरेंस तो मैं नोटिस हुआ होगा, बहुत एको सा हो गया होगा। चलिए यार मैंने थाली ऑर्डर कर दी है, वेज थाली और एक और
सब्जी के साथ रोटी। तो 5 रोटी ज़्यादा ही कर दिए क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है। अगर जल्दी आ जाता है तो मैं एक वाला खा लूँगा, उसके बाद मैं आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद मैं दूसरा वाली थाली खा लूँगा। और तब तक मैं अभी काम ही करता हूँ, फ़ोन हो रहा है चार्जिंग पे। हाँ चलो यार, खाना आ गया है जो मैंने ऑर्डर किया था। थोड़ी देर तक रूम में ही रखा रहा क्योंकि मैं F1 की एंडिंग देख रहा था दोस्त के रूम पे। चावल, ये ट्रे ज़्यादा आगे नहीं निकलती है ब्रॉर, लेकिन चावल 2 लिक्विड सब्जी, 1 सूखी सब्जी और इसमें आलू गोभी। ये मैंने अलग से मंगाया था। खाते खाते मैं घर पे कर लूँगा वीडियो कॉल अपनी मम्मी के साथ एंड साथ में खा भी लूँगा। सब साफ़ वगैरह कर दिया है मैंने। तो यार ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा इसकी अनबॉक्सिंग की। तो गरारा कर लूँगा और फिर चलते हैं सोने। तो यार तुम अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तुम्हारा प्यार सही में फ़ील होता है जब तुम इंटरेक्शन करते हो और भी ज़्यादा इनक्रेजमेंट मिलती है ना। और मैं ऐसे ही रॉ एकदम अपनी लाइफ के व्लॉग्स बनाता रहूँगा। तो बताना यार। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।